तो जे जना आषाढ़ प्रभु खाए पृथ्वी तो जो आषाढ़ खाकर पृथ्वी में गिरते हैं, पुनश्च पृथ्वी तारे है न सहा, तो पृथ्वी में ही उनको सहायता करता है। यही मत जे तुम्हारे अपराध करे, इस प्रकार जो आपके अपराध करते हैं प्रभु, जे तुम्हारा अपराध करे, शेषे से हो तुम्हारा चरणे दुख तरे स्मरणे दुख। बोले जो आपके अपराध करता है, आपको स्मरण करके और दुख से वही तर जाता है। तुम्ही से जीवेर क्षमा सर्व अपराध, पतित जनेर तुम्ही करह प्रसाद। आप जीव के सारे अपराध क्षमा कर देते हैं, पतित जन आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तथापि यद्यपि आमी ब्रह्मग्न गोबधी, मोर मोर बड़ा मोर बड़ा आर प्रभु नहीं अपराधी। बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हत्याकारी, गो हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, मेरे से बढ़कर कोई अपराधी नहीं। मैं बहुत हेवी हेवी डेंजरस सीन सब किया है। सर्व महापातकियो तुम्हारा शरण, लैले खंडय तार संसार बंधन। बोलते हैं कि मैं तो इतना क्यों, लेकिन सर्व महापातकी भी जब भी आपके शरण हो जाता है, पहले लैले खंडय तारा संसार बंधन, उसके संसार बंधन में छिन जाता है। जन्मावधि तुम जे जीवेर राख प्राण, अंते तुम्ही से प्रभु कर परित्राण। बोले ऐसा बात नहीं कि आप नहीं करते, जन्म से आप ही तो देखभाल करते हैं। जन्म अवधि तुम्ही जीव के प्राण रक्षा करते हैं, अंत में भी आप उसको परित्राण करते हैं। ए संकट है ते प्रभु कर अजी रक्षा, यदि ज्यों प्रभु तबे कहनु ऐ शिक्षा। तब दस्यु सेनापति होकर प्रार्थना करते, ए संकट, आज ये जो महासंकट है, प्रभु आज मुझे इसे रक्षा कर लीजिए। यदि जी करके रहूंगा प्रभु, तबे कहनु ऐ शिक्षा, तब मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ। क्या? न जन्म जन्म प्रभु तुम्हें मुई तो दास। अब मिस्टेक नहीं करूंगा प्रभु, कसम खाता हूँ कान पकड़ करके। जन्म जन्म प्रभु तुम्हें मुई तो दास, किबा जीऊं मरूं यही मोर आस। जी करके रहूं या मरूं, आपके दासत्व करूंगा। दैट्स इट। हम्म दास, किबा जीऊं किबा मरूं, हूं तुम्हारा आस। किबा जीऊं मरूं यही हऊ मोर आस, कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेना दस्यु गणेर उद्धार। जब इस प्रकार प्रार्थना उन्होंने रिपेंट करके किया, वो जब बुखार सब टेंशन पेन में थे, पेन में नित्यानंद को याद आकर इसे प्रार्थना की, इसे प्रार्थना किया कि मैं अगर इस बार जिला दीजिए तो 100% मैं वो सब छोड़ करके आपके दास बनूंगा, भक्ति करूंगा। ये जो प्रमिश की, तो क्या हुआ ना, कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार। नित्यानंद कृपामय है, उनके अंदर केवल कृपा ही भरा पड़ा है, कुछ नहीं। कृपा ही कृपा जिसका अंदर है केवल, तो कृपामय। कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेना दस्यु गणेर उद्धार। अब इससे प्रमाणित होता है, आपको केवल जाके मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करो तो ठीक है, भगवान वो भी सुनेंगे। लेकिन अगर जा नहीं पाए, कहीं से भी कर सकते हैं। वो बेचारे तो कभी गड्ढे के अंदर थे, कुछ पानी में गिरे थे, कभी कांटे में गिरे थे, कुछ बुखार में थे, कुछ कहाँ कहाँ सब थे। लेकिन जो जहाँ पे रहे, अब केवल मन में चिंतन मात्र, स्मरण मात्र की, तो नितांत को सुन लिया। वो सर्वत्र है, अंतर में है, जामी है, सुन लिए। सुनी करी लेना दस्यु गण, सुन करके उनके प्रार्थना को आज की सुन लिए। तो आप कैसे भी कहीं भी करो, लो वॉइस में, मिडिल वॉइस में, हाई वॉइस में, या किसी भी स्थान में किस प्रकार करो। अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, वेर वेरी बात। सो ही विल लिसन इट, सुनी सुनी कर लेना दस्य, आप दस्यों को उद्धार कर देंगे। सुनते हैं, हमारा प्रार्थना सुनते हैं।
यही मत चिंतिते सकल दस्यु गण सवार हईल दुई चक्षु विमोचन। सबसे पहले क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु उनका क्या के न सीन ओपन कर दिए, जो आंख खोल दी सबका, जो दृष्टि शक्ति खो गया था दृष्टि शक्ति उनको मिल गया। इस प्रकार की प्रार्थना किए तो सबसे पहले चक्षुदान चक्षुदान किए उनको। सवाई पाइले दुई चक्षु विमोचन। नित्यानंद स्वरूपेर शरण प्रभावे झड़ वृष्टि आर कहा देह नहीं लागे। और देखो झड़ वृष्टि तो अभी भी हो रहा था, लेकिन शरीर में लगा ही नहीं, ना पानी लगा, ना ठंडी लगा, ना ओला वृष्टि लगा। चमत्कार नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से हो रहा था। नित्यानंद प्रभु कृपा कर दी तो बरस कर कोई नहीं लगेगा, है ना। बारिश के सीजन में ना हो, अगर नित्यानंद को परेशान करेंगे तो ऐसे ही लगेगा। अगर बारिश में खड़े होकर के बीच में ओला गिर रहे खड़े हो, नित्यानंद पर कृपा है, तो कुछ परेशानी नहीं होगा। तो झड़ वृष्टि आरा कारा देहे ना लागे, उस साइड साइड में सब गिरने लगा, उनके शरीर में लगा। कतक क्षण पथ देखी सब दस्यु गण मृत पाय है सबे करिला गमन। जब आंख खुल गया, देखने लगे, आप सब समझ गए, अब तो रिपेंटेंस खूब होने लगा। चुपचाप निकल करके जेंटलमैन हो चुके थे। अभी तक नहीं बोलते, पनिशमेंट इज रियली वर्किंग, टू मच वर्किंग। हैवी पनिशमेंट हुआ, सारे जेंटलमैन हो गए। इसमें लिखा है कतक क्षण पथ देखी सब दस्यु गण, दस्यु थे सारे, मृत प्राय है सभी करिला गमन। अब मर मर रहे थे, लेकिन अब चुपचाप दस्यु सब अपने घर गमन करने लगे। सबे घरे गया सही मते दस्यु गण गंगा स्नान करी लेना गया सही क्षण। अब घर में जाकर गमछा उठाकर तुरंत गंगा स्नान करने गए सही क्षण। दस्यु सेनापति द्विज कांदिते कांदिते, द्विज मतलब ब्राह्मण, दस्यु सेनापति मिस्टर ब्राह्मण रो रहे थे। रो रो करके कांदिते कांदिते नित्यानंद चरणे आइला सही मत। अब गंगा स्नान करके गंगा से ही सीधा वहीं से कपड़ा चेंज करके सीधा नित्यानंद के पास आए। कांदिते रोते रोते नित्यानंद के चरण में आए। बसिया आचन नित्यानंद विश्वनाथ पतित जनिर करी शुभ दृष्टिपात। और नित्यानंद प्रभु तो सर्वज्ञ है, जानते हैं, बोले आएगा बेटा जाएगा, इसलिए तो बैठे बैठे कभी अभी आने वाला है। घाट गए, बाकी किसी को पता नहीं, उनको तो पता है तो आने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, चारों तरफ उनके परिकरगण बैठे हैं, सभी को शुभ दृष्टि कर रहे हैं। चतुर्दिगे भक्तगण करे हरि ध्वनि आनंद हुंकार करे अवधूत मणि। चारों तरफ भक्तगण हरि हरि कीर्तन कर रहे थे, आनंद हुंकार करते थे अवधूत राय। नित्यानंद प्रभु आनंदित हो रहे थे। सही महादस्यु द्विज है न इस समय, वो महादस्यु ब्राह्मण इस समय में है न इस समय त्राही बोली बाहुतुली दंडवत है, आकर के धड़ाम हाथ उठा करके गिरा नित्यानंद प्रभु शरण। त्राही त्राही बोली बाहुतुली दंडवत है, दंडा जैसा गिरने लगा। आपाद मस्तक पुलकित सब अंग, अरे वाह, आपाद मस्तक, पैर हाथ सर पूरा शरीर पुलकित, मैंने सारे रोम रोम खड़े हुए, रोमांचित पुलकित सब अंग, निरवधि अश्रुधारा बहे महाकंप। अष्टसात्विक विकार हो गया बस इतने में, ओवरनाइट। खतरनाक दस्यु था, पाप का हिसाब नहीं था। अब भी गंगा स्नान का आया कि निताई चरण में एक दंडवत मारा, एक दंडवत, दैट इज एनफ। फुल्ली डाउनलोडेड हुई थी कृष्ण लव ऑफ गॉड। अब सारे सब विकार आ गया प्रमाण। आपाद मस्तक पुलकित सब अंग, निरवधि अश्रुधारा बहे महाकंप। हुंकार गर्जन निरवधि करे प्रेमे, बाह्य नहीं जाने विप्र करे क्रंदने। तो भूल गए आपने आप को, ऐसे जैसे नित्यानंद के चरण में गिरा तो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस भूल करके रोने लगा। नित्यानंद स्वरूप रे प्रभाव देखिया
आपना अपने नाचे हरसित हया। अब तो पता चल गया था उन नित्यानंद के प्रभाव के बारे में, उसको कुछ बोलना नहीं था। वो तो ही वाज पर्सनिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल, पर्सनल एग्जाम्पल उसका। आपने स्वयं अभिज्ञता रियलाइज करके आया ओवरनाइट। लास्ट नाइट का रियलाइजेशन पूरा उनको याद आ रहा था कि निताई किसे अंधा कर दिए, वो आंख भी दिलाए, बचा भी दिए। ओ हो, मैं प्रार्थना किया बचाने के, तो मर ही गया था, मृत पाए, मर चुका था, लेकिन प्रार्थना किया जस्ट बाय द पावर ऑफ प्रेयर, वो खुश होकर मुझे बचा दिए। अभी उनके चरण में आया हूँ। तो इसी को याद करके इतने रो रहा था, इतने आनंद के मारे रो रहा था, बाह्य भूल करके, एक्सटर्नल कंसियस को भूल करके नित्यानंद स्वरूप के प्रभाव के बारे में चिंतन करता था। और नाच रहा था हर्षित होकर। त्राही बाप नित्यानंद पतित पावन, बाहुतुली ए मत बोले घने घन। अब उनसे सहने जा रहा था, हाथ उठा करके डिक्लेयर कर रहा था, बापा नित्यानंद, ओ माय डियर फादर नित्यानंद। नित्यानंद ही असली फादर है, पापा तो वही है। रही बापा नित्यानंद पतित पावन, बाहुतुली ए मत बोले घन घन। हाथ उठा करके बारंबार इस बात को बोल रहा था, मुझे बचाओ, मेरे पाप, मेरे फादर, प्लीज मुझे सेव मी, सेव मी। देखी हई लेना सबे परम विस्मित है। हेमत दस्युर के ना, हेमत चरित। अब जो जनरल पीपुल, जो महाप्रभु के नित्यानंद पार्षद चारों तरफ बैठे थे, उन लोग का भी 104 उफार हो गया था, मालूम है ना? क्यों? क्योंकि वो तो उनको जानते थे, वो तो लोकल है ना। वो जानते थे भैया, टेररिस्ट नंबर वन। अरे जिनका पूरा यूट्यूब में, चैनल में, पेपर में, टीवी में, सब इतने डेंजरस, दिन में मर्डर कर रहे था, इतने डेंजर है, वो आकर यहाँ नाच रहा है। बाप रे बाप, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। हम्म तो देख करके वो बेचारे चिंतित थे। हिम्मत तो दस्यु रखे ना, हिम्मत चरित्र, ये तो नंबर वन दस्यु है, ऐसा कैसे कर रहा है? केह बोले माया रवा, केह बोले माया बा, करी आसी आछे, कोनो पाके करिया बा हाना देव पाछे। मैं बोलता ना डेंजर, बुखार आ गया तो कोई सोच रहा है कि भैया खबरदार, कुछ बहाना बनाकर आया है, चार सुन रहा है भाई, मर्डर कर लेगा, मारेगा। उनको तो मर्डर करना बाएं हाथ का खेल है। हम अच्छी तरह से जानते थे यही आदमी है, यही आदमी है भैया। अभी आकर रो रहा है, नाच रहा है भैया, चांस देख रहा है, मार डालेगा, हाय हाय, अब कैसे बचूं यहाँ से। हम्म बोले ये तो ऐसे कर रहा है मारने के लिए। कह बोले नित्यानंद पतित पावन, कृपा इहार बा हईले भाल मन। दूसरा बोलते कि अरे नहीं नहीं, तू क्यों डरता है? इसको देख नहीं रहा, उसमें टुट्टी किसी नहीं है। बोले फिर? बोला नित्यानंद प्रभु विशेष कृपा कर लिया उनके ऊपर, इसलिए उनका इसे उद्धार हो गया। कृपया इहार बा हईला भाल मन, कृपा के कारण उसका मन अच्छा हो गया। विप्र अत्यंत प्रेम विकार देखिया, इस दस्यु विप्र का अत्यंत प्रेम विकार को देख करके जिज्ञासिला नित्यानंद ईशत हास्य। अब नित्यानंद प्रभु देखे कि उनके स्टाफ भी सब डर रहे हैं और वो इसे नाच रहा है, तो सभी को डाउट को क्लियर करने के लिए, जो सुनने वाले और जो यहाँ बैठ करके देख भी रहे थे, सभी का मन में डाउट हुआ, भाई दस्यु आकर होगा। तो नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट उनको पूछे, जिज्ञासिला नित्यानंद ईशत हास्य, मुस्क मुस्क स्माइल करते करते उनको पूछे, प्रभु बोले कह दीज कि तुम्हारा रीत, बड़ा तो तुम्हारा देखी अद्भुत चरित। नित्यानंद बोले, अरे ब्राह्मण, क्या बात है, बताओ सही, मैं बड़े अद्भुत बात देखता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है आपने? की देखिला की सुनीला कृष्ण अनुभव, हम्म किछु चिंता नहीं अकपटे कह सब। नित्यानंद प्रभु से कोई इतने विशेष रो करके प्रार्थना कर रहा है, क्या कोई कृष्ण के दर्शन हो गया क्या? स्वप्न में या प्रकट, क्या कोई विशेष कृष्ण का कोई अनुभव हो गया क्या? की देखिला की सुनला, कोई कुछ देखा या कोई सुना कृष्ण के अनुभव, जिसके कारण आपके अंदर इससे कृष्ण प्रेम प्रकट हो रहा है। कोई बिना चिंता से
अकपट, बिना कोई कपट करके बोलिए, प्लीज टेल मी। चरित्र, चिंता छोड़ करके बोलिए। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, कहिते ना पारे किछु करई क्रंदन। नित्यानंद प्रभु का आदेश सुन करके नित्यानंद प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। ओहो हो, इसको सुन करके और ज्यादा उन्होंने कृतज्ञ हो गया। बोले प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ, व्हाट फॉर यू आर डूइंग दिस, सर व्हाट फॉर यू डोंट नो, यू ओनली डू दिस बिकॉज ऑफ यू ओनली। इसको सुन करके कि नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहा है। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, सुकृति और महाभाग्यवान ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु की वाणी को सुन करके कुछ बोल नहीं पाया, उसका बोली बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। कही ते ना पारे कुछ करे क्रंदन। अब उनका क्राइंग का पोटेंसी बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ाकर रोने लगा, कोई बोल नहीं पाया। घड़ा घड़ी जाय पड़ी सकल अंगने, हासे कांदे नाचे गाये आपना आपने। अब बोलेगा क्या, नयनम गलद सुधारया बदनम, गद गदरुद्धया गिरा पुलके निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। ये बिल्कुल प्रेम दशा का आ चुका था। अब हंस रहा था, रो रहा था। क्यों हंस रहा था, अरे तुम मुझे, आप ही तो कराए मैं नंबर वन ए ग्रेड का, हाई ग्रेड का 10वीं था। मेरे समान तो कोई मर्डरर की, ब्रह्मबधी, गो हत्याकारी, ब्रह्म हत्याकारी, चोरी नारी, सब ये सब कर चुका था। लेकिन आप ओवरनाइट, ओवरनाइट क्या, कुछ घंटे में हम गए थे चोरी करने में, और चोरी तो कर नहीं पाए, और हमारा चोरी हो गया हृदय। बिल्कुल हार्ट ट्रांसपेरेंट कर दिए, आप ही ने तो किए। आंख निकाल लिए, फिर आंख मिला दिए, फिर बुद्धि दिला दिए, सब परिवर्तन सब आप ही ने तो किए। इसी आनंद के मारे हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है। हम्म, हासे कांदे नाचे गाए अपना अपन। सुस्थिर हैया द्विज तबे कथे खड़े, आधा एक घंटा ऐसे ड्रामा नाच करके जब स्थिर हुआ, कहते लागिला सब प्रभु विद्यमान। तब बोला कि प्रभु पूछ रहे, मुझे बोलना होगा, तो बोलना शुरू किया। यही नदी आय प्रभु बसती आमार। तब बोलना शुरू किया, बोले प्रभु इसी नवदीप में ही, हाँ मैं लोकल, यही नवदीप में मेरा रहना। बाकी लोग सुनते थे, बोले हमको पता है, तेरे बाप को भी पता है, तेरा एड्रेस पता है, सबको पता है हमको। कौन नहीं जानता आपको भैया, यू आर दी फेमस। यही नदी आय प्रभु वसती अमार, नाम से ब्राह्मण व्याध चांडाल आचार। बोला इसी नदिया में मैं, मेरा रेसिडेंस है। सारे लोग बोलते हैं हाँ यस यस सर, आई नो वी नो। और नामे से ब्राह्मण, नाम तो मेरा ब्राह्मण है, लेकिन काम चंडाल का था। व्याध चंडाल आचार, निरंतर दुष्ट संगे करी डाका चोरी, परहिंसा बही जन में आरा नहीं करी। निरंतर बोला कंटिन्यूअस दुष्ट काम कर रहा था, डाकायत करना, चोरी करना, परहिंसा, हम्म, परद्रव्य, यही सब बदमाश, ये सब काम कर रहा था। कोई दिन बाकी नहीं था इस प्रकार काम से। सबे देखी सर्व नवदीप काम पे डरे, ये अभी भी कांप रहे थे चंद्रों के बाजू में सब लोग। बोलते हैं कि सर्व मोरे देखी सर्व नवदीप कांप पे डरे। बोला मुझे देख करके पूरा नवदीप थर 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 कांप रहा था। बोले अभी भी आपके बाजू वाले बैठकर कांप रहे हैं। मुझे देख करके, क्योंकि उनको पता नहीं ना ओवरनाइट क्या हुआ, आपको पता, मुझे पता, उनको पता नहीं। इसलिए वो भी मुझे देख करके डर रहे हैं, बोले कि क्या मारेगा कि बचाएगा, क्या करेगा भैया। तो वो भी डर के मरे, तो मोरे ये लोग बेचारे नहीं, पूरे होल नवदीप मेरे नाम सुन करके, मुझे देख करके इसे कांप रहे थे। कांपे डरे। कीबा पाप नहीं है हमारा शरीर। बोला ऐसा कौन सा पाप है जो मैं नहीं किया। इस शरीर में कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं हुआ। देखिया तुम्हारा अंगे दिव्य अलंकार, अब क्या बताऊं, आपको दर्शन किया, आपके दिव्य शरीर में दिव्य अलंकार को देखा, उसको चोरी करने के लिए मेरा मन में विचार आया। हम्म, देखिया अमार तुम्हार अंगे दिव्य अलंकार, तहा हरिवारे चित्त हैल अमार।
तो उसको चोरी करने के लिए मेरा चित्त हुआ। एक दिन साजी बहु गई 10वीं गण, मेरा फास्ट अटेम्प्ट मैंने किया। सारे 10वीं को बिल्कुल सब तैयार होकर के आए, साज सज करके आए। हरिते आइलु मुई श्री अंगरे धन, आपके अंग के अलंकार ग्रहण करने के लिए आया। से दिन अनिद्राय प्रभु महिला सब हारे, और उस दिन हम सबको नींद में सुला दिया। तुम्हारा मायारा नहीं जानी लो तुम्हारे, आप जान नहीं पाए। हम बोलते चंडी माई हमको बचाया, लेकिन चंडी माई क्या यहाँ चंडी फंडी कुछ काम नहीं करेगा, जो आप हैं। तो हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी माया, चंडी भी आपकी माया ही है, माया देवी है, वो भी माया, तुम्हारा माया। चंडी भी तो भगवान की माया शक्ति है। इसी बोलते तुम्हारा माया नहीं जाने भी तुम्हारा। चंडी माँ ने कृपा किया, इसलिए आप जान नहीं पाए ये आपकी माया कृपा। आराधने नाना मते चंडी का पूजिया, तो दूसरे दिन फिर चंडी पूजा की। नाना मते चंडी का पूजिया, आइला खंडा छुरी त्रिशूल काचिया, और सब अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। अद्भुत महिमा देखी लायो सही दिन, सर्व बड़ी आछे बड़ी पदाति गण। तो उस दिन में आया, जाकर अद्भुत देखा कि पूरे सोल्जर सिक्योर्ड करके बैठे, चारों तरफ कड़न बनाकर खड़े। एक एक पदाति का जन्म मत्त हस्ती प्राय, आजानो लंबित माला सबार गलाय, निरवधि हरिध्वनि सबार बदने, तुम्ही अच्छा गृह माझे आनंदे शयने, हेनस्य पापिष्ठ चित्त आमा सवाकार, तबु नहीं बुझिला महिमा तुम्हारा। बोला हम पर्सनली देखे कि आप तो आराम से सोए थे बीच में, और चारों तरफ हजारों सोल्जर आजान लंबित माला पहन करके, चंदन तिलक लगा करके, एक एक मत्त हस्ती की तरह शरीर, इतने पावरफुल बड़ी, और कीर्तन कर रहे थे, आपको सिक्योरिटी कर रहे थे। इतनी सारी सिक्योरिटी ले आया आपने, हम कभी देखे नहीं थे, सुने नहीं थे इस प्रकार हाई टॉप ग्रेड सिक्योरिटी। उसको देख करके भी आपके महिमा को समझ नहीं पाए प्रभु, समझ नहीं पाए। तब ना बुझिला महिमा तुम्हारा, कारा पदातिक आसी अच्छे कोठा हाइते, क्या समझे फिर। सोचे कि कई राजा का आर्मी आ गई इधर कैसे। तबे कत दिन ब्याजे काली आइला, बोले फिर 10 दिन हम छुट्टी ले गए, तो काल आए थे फिर, काल रात को आए थे। आसी आई मात्र दुई चक्खी खाई लाओ, और आ करके जब कोर्ट यार्ड में घुस गए, सबसे पहले चक्खू खाया, मतलब सभी का दो दो चक्खू खाए। आसियाई मात्र दुई चक्खू खाई लाओ, आसिया मतलब तो जैसे हम एंटर किए आपके कोर्टयार्ड में, सबका आई साइट खत्म। बाड़ी ते प्रविष्ट हई सबदस्वी गणे, अंध हई सभी पड़ी लाओ नाना स्थाने। बाड़ी में प्रवेश कर चुके थे, अब अंध हो गए। तब अंध का गति जो होना चाहिए, कोई गड्ढा में, कोई पानी में, कोई कांटे में, कौन कहा, नाना स्थाने। कांटा जोक पोक झड़ वृष्टि शिला घाते। अब एक्सपीरियंस बता रहा है स्टडी नाइट का, अभी फ्रेश माल, अभी भी याद सब है। क्या क्या याद है ना, कांटा में कूड़े हुए थे, जोक लीची का मड़ा लीच, और पोक कीड़ा भी काट रहे थे। झड़ वृष्टि, झड़ तूफान था, बारिश हो रहा था, और हेलस्टोन शिलाघात था। सबे मरी कारो शक्ति नहीं क जाई, बोले सब मर ही गए थे। मरी मतलब सब मर गए थे, कोई शक्ति ना देता जाना, कोई जान का दृष्टि शक्ति नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पिटाई हुआ, सब मरे थे। महा महा जातना हईल यदि भोग, बोले तो हम सुने थे नरक में ऐसा भोग होता है, लेकिन काल रात के एक्सपीरियंस हो गया आधे घंटा में। 1 घंटे में जो नरक जातना हुआ, किसा हुआ न, महा जम जातना हईल यदि भोग, महाजम जातना, जम जातना का हाई ग्रेड, स्पडाइट करके जम जातना को अपने गिरा दिया। महाजम जातना हईल यदि भोग, तबे से सवारा हईल भक्ति जोग। कुछ समझ में आ रहा है इस लाइन में, ध्यान से चिंता की। ये दस्यु ने निताय की कृपा से निताय के चरण पकड़ करके प्रेम प्राप्ति करने के बाद एक सिद्धांत बता रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्या बोलते हैं, महाजम जातना हईल यदि भोग, ध्यान से सुनिए।
महाजम जातना हईल यदि भोग, तबे से सवारा हईल भक्ति जोग। अभी समझ में आया? महाजम जातना, हमारे जैसे बदमाश, हमारे जैसे पातकी को बिना पनिशमेंट में सुधरना प्रश्न नहीं उठता। हाई डोज चाहिए। महाजम जातना जब ही भोग होता है, 1 घंटे में भक्ति योग डाउनलोड हो जाता है। जिसके बिना नेट में भी, नेटवर्क नहीं, अभी काम नहीं करता, गोल गोल घूमता रहता, लेकिन महाजम जातना मिलने से आधा मिनट में डाउनलोड हो जाता है। भक्ति योग एक बार फटाक से हुआ। तब जिसी को अभी ये कष्ट नहीं मिला, तो कैसे भक्ति योग उनको मिलेगा? केवल जो सुकृति मतलब बढ़िया खा पी करके बढ़िया से अनायास आयस में रहता है, जो कष्ट नहीं भोगा, तो जो दुष्कृति लोग हैं, पापी लोग हैं, उनके भक्ति कब होता है? पिटाई से होता है। ये समझ में नहीं आता। उनके भक्ति क्लास लेने से नहीं होता। कितने 3-3 4-4 बार क्लास लो, नोट लिखाओ, हमें चिंतन कराओ, कुछ नहीं होगा। आधे 1 घंटे पिटाई में महाभक्ति योग आ जाएगा, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। वेरी स्वीट प्रोसेस। ये स्वयं बोल रहा है। महाजम जातना हैला यदि वह, कितने समझा समझा करके थक गया, नहीं काम कर रहा। कैसे काम करनी? त्याग को पता है ये समझा बुझाने से काम नहीं होगा। चोरों को, दस्युओं को सुधारना हो तो क्लास लेकर के नहीं, गीता पढ़ा करके और क्लास लेकर नहीं, तो क्या उनको सुधारने के लिए इंजेक्शन चढ़ा, सर्जरी करना पड़ेगा। महाजम जातना दे दो। हाँ, तभी हुआ। महाप्रभु सुदर्शन आपला एक बुलाए, तब उनका बुद्धि डाउनलोड हो गया। वही बात कह रहे हैं कि महाजम जातना यदि हैल भोग, तब तबे से सवारा हैल भक्ति जो, तब भक्ति जो हो गया तुरंत। तो इसलिए जब तक हम इस प्रकार जातना कष्ट नहीं मिलता, तब रियल प्रयास नहीं निकलता। अब जंतु स्तुति में, भागवत में ही हुआ ना, जंतु अभी तक स्तुति नहीं कर रहा, गर्भ में 7 महीना का जंत्रणा पा करके जब बिल्कुल इतने भयानक स्थिति हो गया, तब तो ऐसी आकुल प्रार्थना, ओ हो, जंतु स्तुति पढ़ सकते हैं 331 भागवत में, तीसरा स्कंद का 31वां अध्याय में। जंतु स्तुति कैसे स्तुति किया? न केवल दुख के कारण, असह्य दुख जंत्रणा के कारण भगवत याद आए, भगवान की स्तुति याद आया, भगवान की भक्ति याद आया। तो भक्ति हमारे जिन मस्तीवान लोगों के लिए शास्त्री से मिलता है, शास्त्री से नहीं मिलता है ना। नहीं, शास्त्रित्व करने से नहीं मिलता, शास्त्रित्व से मिलता है। और शास्त्री ऐसे रगड़ कर मिले शास्त्री के बाप, तुरंत भक्ति डाउनलोड हो जाएगा। ये 4 महीना करो, वो तो आधा घंटा में हो जाएगा। हाँ, और वो सर्टिफिकेट तो फॉल्स, वो प्योर प्रेम मिला, पूरा लखन के साथ रो रहा है। हम लोग तो ऐसा पता नहीं 4 साल करे भी नहीं हो, 4 जन्म करे भी ना हो। क्यों? क्योंकि तब ऐसे सवार हो, तब जाकर भक्ति योग हुआ, जब जम जातना मिला। तुम्हारा कृपा है सबे तुम्हारा चरण, यही तुम्हारा कृपा है। क्या तुम्हारा कृपा? जो जम जातना आप दिया ना, यही तुम्हारा कृपा था। अगर वो नहीं हुआ था, हम पहले भी 2 बार आए थे, लेकिन ऐसा कृपा, हैवी डोज वाला कृपा नहीं था। सुला दिया था, थोड़ा दिखा दिया था, इसमें काम नहीं कर रहा था। बोला क्योंकि हम जैसे बीमारी जो क्रोनिक डिजीज जो है, ये 2 बार आपने कृपा तो किए, लेकिन वो डोज कम था, इसलिए काम नहीं कर। इसी बार जो हाई डोज दिए, वो बिल्कुल काम कर गया, बिल्कुल काम, महाभक्ति जो होगा। यही बोलता है, तुम्हारा कृपा है सबे तुम्हारा चरण, करिलु एकांत भावे सबई स्मरण। एकांत भावे तुम्हारा चरण स्मरण कब किए? बोले अभी किए, लास्ट नाइट। पहले भी आए थे, पहले भी नाइट में आए थे, और जमकर में आए थे, और आपने प्रभावी दिखाया था।
जो कभी नहीं हमारा लाइफ में हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, कभी ऐसे देखे नहीं थे सोल्जर, तभी भी हमारा बुद्धि नहीं आता। क्यों? बुद्धि तो अब छिप कर रहा है, पनिशमेंट के कारण बुद्धि नहीं करता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग सब अपना आदमी है। एक पद आता है गोस्वामी के इसमें, कौन सा है मानस में, क्या पद है, तो आप सब जानते हैं। ताड़न का ये सब अधिकारी वो इसे बात कह रहे हैं। भोले पसार पशु से बनारी सकल ताड़न के अधिकारी। बोलते हैं कि जो 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 जिस प्रोसेस में होगा उसको अलग प्रोसेस से कैसे होगा। हाँ? तो हम जैसे पशु तुल्य लोगों को ताड़ना से होगा, और ताड़ना फिर हाइड्रोस ताड़ना, महाजम जातना, अरे इमीडिएट हो गया। भक्ति आ गया। क्या भक्ति आया? ना तुम्हारा कृपा है सभी, तुम्हारा शरण करिलु एकांत भावे सब स्मरण, एकांत स्मरण आने लगा, एकांत स्मरण करने लगा। हईल सवार तबे चखी विमोचन, हिना महाप्रभु तुम्हें पतित पावन। अब एक कथा मैंने सुना हो, आप बोले तो मैं बता दूं। एक स्टोरी बता रहे थे, वो बोलते कि सत्य स्टोरी है, मैंने पहले ही बताया होगा स्टोरी। वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, इसके लाइफ मेंबर थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन, और उनका के बेटा था। तो बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो नास्तिक भाव का था, एमएससी किया था वो। और फिर जो एक होता है ना, जो मेडिसिन का क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, जो औषध मेडिसिन बेचने वाला, MBBS, हाँ, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट में पीजी किया था, फार्मासिस्ट था वो उनका लड़का। तो और वो जो उनके पिताजी थे, पूरे सिटी में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े उनका प्रतिष्ठा था, वेरी वेल नोन, वेरी एस्टेब्लिश्ड पर्सन था, और डोनर भी था, और इसका उनका लाइफ मेंबर भी था। तो हर जन्माष्टमी में अभिषेक में उनका बड़ा डोनेशन आता था, कलश डोनेशन करते थे, आकर के सब कुछ करते थे। लेकिन उनका बेटा कभी मंदिर नहीं आता था, मानता नहीं था भगवान को, मानता नहीं था, नास्तिक था, क्योंकि साइंस में फार्मासिस्ट किया था। तो फिर बाद में उन्होंने अपने मेडिसिन दुकान खोला, और कभी भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता था। उनके पिताजी इसके डिवोटी थे, हरे कृष्ण करते थे, लेकिन उनके पिताजी कितने बोलते, लेकिन आशा नहीं छोड़े, बोले बेटा कर लेकिन बोले, वो पिताजी बोलता, पिताजी कभी कभी आता था उनके साथ, बोला पिताजी आप बोलते हैं इसलिए आपके साथ मंदिर आता हूँ, प्रणाम नहीं करता था। पापा के साथ आएगा, प्रसाद खाकर चले जाए, प्रणाम नहीं करेगा। आ करके आएगा, सब जानते हैं ये नास्तिक है, तो प्रसाद देते थे, बोले चलो प्रसाद खाओ, इसमें आगे में कभी शायद प्रसाद के बारे में हो जाएगा। तो आकर के उन्होंने प्रसाद खाता था, प्रणाम नहीं करता था। और पिताजी डोनेशन देते थे, कुछ बोल नहीं, बता, बोले पापा ठीक है तुम देते देते हो, ये तो बेकार की बात है, ठीक है तुम देना देने दो, क्या ये मूर्ति पत्थर पूजने से क्या होता है क्या, ऐसा भावना था। साइंटिफिक साइंटिस्ट स्टूडेंट 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 था ना, तो इस प्रकार पत्थर पूजा मान करके वो इसे करता था। तो उनके पिताजी सारे भक्तों को बोलता, थोड़े प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और डोनेशन भी देता था, हर जन्माष्टमी में कलश अभिषेक करके करता था, प्रार्थना करता है कि मेरे बेटा को सद्बुद्धि दो, मैं चाहता हूँ कि उनका बुद्धि सुधर जाए, आप में लगे। लेकिन उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक समय, एक साल में जन्माष्टमी अभिषेक में उनके बहुत बढ़िया लैमिनेशन मिला राधा श्याम सुंदर का, बढ़िया, कि कृष्ण बलराम का मिला, बलराम का कृष्ण बलराम का मिला होगा, वृंदावन तो कृष्ण बलराम। तो उनको ले करके बोला मैं तो हर साल मिलता है, और उनका दुकान बहुत अच्छा चल पड़ा है, बहुत फेमस, पूरा सिटी में मेन बाजार में उनका दुकान है, और हाई डिमांड में चलता है। इतने भीड़ रहता है कि 8 8 लोग रख रखा है, फिर भी डिमांड चलता है, इतने हाई बिजनेस चलता है उसका। तो बोला कि सब कुछ बेटा हो चल रहा है बेटा का, लेकिन भगवान को भक्ति नहीं कर रहा है। तो पिताजी को बड़ा चिंता था। तो ये बड़ा सुंदर कृष्ण बलराम का लैमिनेशन ले करके उनकी दुकान में गया। बोला बेटा, बेटा ने बोला पिताजी आप मेरे पिताजी है, आप पैर छूता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पिताजी उसको मत लाइए, मैं मेरे विश्वास नहीं है, मुझे क्यों अपने फोर्स कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप जो बोलते हैं मैं मानता हूँ,
आपको मैं डेली सुबह प्रणाम करता हूँ, आपको चरण छूता हूँ, मुझे मत कीजिए, मेरा विश्वास नहीं है, मैं चलता रहता है, आप देखिए मेरा कुछ कमी नहीं है, तो क्यों ये विग्रह को कर क्या हो? बोले बेटा मेरा मान ले, उसको रखे, मैं जो मिला है मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा, मेरे बेटा मेरे बात में मान ले रखे। जो 2-3 बार रिक्वेस्ट किए तो बोला पिताजी ठीक है, आप बोलते लाओ, ले करके वो जो रिएक्शन है ना, मेडिसिन रिएक्शन, उसके ऊपर में कोने में रख दिया, रख ही दिया, बस एक दिन में बोलकर देखा भी नहीं उसको मोड़ कर। भाई ये भी ठाकुर जी है, देखा तक नहीं, बस पिताजी रखे इसलिए मना नहीं किया, रख दिया इसको। पिताजी अब चले आए घर, जानते थे, बोले क्या करूं, दुखी थे। तो रखा था, कई महीना तक पड़ा रहा, कई महीना तक पड़ा रहा, एक दिन भी तुमको देख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। एक दिन की घटना है, अद्भुत बता रहे हैं कि शाम के समय था, बारिश हो रहा था, बारिश में ग्राहक नहीं आए थे, जिससे बारिश शुरू हुआ उसके पहले भीड़ था, भीड़ भाड़ नहीं था, सब जो लोग थे स्टाफ, शाम हो गया, सब छुट्टी लेके चले गए। तो वो बोला था ना बारिश कम होने से मैं दुकान बंद करके जाऊंगा। तो इतने में उनके मित्र एक दो आ गए, बैठ करके पकौड़ा चाय खाते थे, तो चाय भाई खाते रहते हैं, तो खाते वो बातचीत करते थे, बोले जाएंगे गाड़ी लेकर के, बारिश कम हो जाए। इतनी समय रात को 8 करीब बज चुका था, तो एक लड़का भीगते भीगते बारिश में दौड़ करके आया, बिल्कुल बारिश हो रहा था, भीगा हुआ था, कपड़ा सारे भीगा हुआ था, और दौड़ करके आया, आ करके दुकान के सामने, ये तो दुकान के जो रिसेप्शन वहां छोड़कर अलग जगह बैठ करके चाय पकौड़ी खा रहे थे, अपने पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। यहाँ आकर के मेडिसिन काउंटर में लड़का पहुंच करके बाबूजी बाबूजी बुलाया। वो देखा कौन, अभी तक कोई आना नहीं चाहिए, बारिश में रात में कौन आया? देखा कि लड़का भीगा हुआ है, बिल्कुल थर रहा है, कांप रहा है, सारे कपड़ा गीला, पानी टपक रहा है। तो आकर बोल रहा है बाबूजी बाबूजी। तो बोला क्या हुआ, क्या? वही बैठ कर चाय पीते पीते बोला क्या हुआ? ना बाबूजी प्लीज प्लीज, मेरे मम्मा को इतने हेवी डेंजरस है, तबीयत खराब, और मैं डॉक्टर को बुला के लाया था, डॉक्टर बोला ये मेडिसिन अब ला कर ना दो तो मम्मा का रिस्क है, लाइफ रिस्क है, तो प्लीज ये मेडिसिन दे दीजिए। तो इच्छा नहीं था, बोला पता नहीं कहाँ से ये डिस्टर्बेंस करते हैं, आकर चाय पीने नहीं देते यार, ऐसे बोल करके पता नहीं है, चाय पीता थोड़ा थोड़ा, वे भी नहीं देते। दूसरे दोस्त बोले यार जाओ, क्या क्या आ गया बेचारा। तो उठ करके आया, चाय पीते पीते उठ करके आया, बोला क्या है? ना ये पर्ची दीजिए, पर्ची भी आधा भीगा हुआ था बेचारा। तो दिया, बोला कि ये मेडिसिन है, इतने पैसा लगेगा। तो बेचारा पॉकेट में, शर्ट पॉकेट में, पैंट पॉकेट में हाथ डाल डाल करके छुट्टा पैसा, कॉइन, भीगा हुआ नोट निकाल करके सारे गिन गान करके दिया, जितना मेडिसिन था इतना ही, बड़े कष्ट में हो गया, 1 आध रुपया कम पड़ा, बोला चलो, ऐसे झन करके ले करके ड्रामा डाल दिया, और हाथ से उठा कर चाय पी रहा था, मेडिसिन उठा के लग जा, क्योंकि वो डिस्टर्ब फील कर रहा था, क्यों वो चाय पकौड़ी खाने में डिस्टर्ब किया था। तो वो बेचारा फिर, लड़का ने बोला ठीक है, दौड़ कर गया, हमें माँ को बचाना था उसको, उनकी माँ के बचाने को चाहिए, वो दौड़ करके गया। अब चला गया, तो थोड़ी देर में जब बारिश थोड़ा कम होने लगा, तो लोग, उनके मित्र लोग जो चाय पकौड़ी खाने वाले चले गए, तो वो आया दुकान बंद करके, वो भी घर जाने के लिए। जब दुकान बंद करने के लिए आया, तब देखा, उनका नजर पड़ा कि जहां वो मेडिसिन, जो मेडिसिन उनको देना था ना, पर्ची तो देखा था, वो मेडिसिन तो दिया नहीं, वो मेडिसिन रखा हुआ है। गलती से जो मेडिसिन की जगह पर आज किया हुआ था, शाम के समय में बारिश होने से पहले, एक व्यक्ति को उन्होंने वो एक फली डालकर, जानते हैं ना, एक पेंड्रिन, बड़े कीटनाशक मेडिसिन होता है, बहुत पावरफुल पॉइजन होता है, वेरी पावरफुल पॉइजन। वो पॉइजन को उनसे खरीद के लिया था, मार कीड़ा मारने के लिए, लेकिन वो किसी कारण से ला करके वापस कर दिया था। वापस करके तो वापस किया, तो उसको जहाँ वो रियाक है, एंड्रिन रियाक, वहां रखा नहीं था, रख लूंगा, यही अभी रख दिया, बाद में रख लूंगा करके वहीं रख दिया था। कहाँ रख दिया था? ना वही मेडिसिन जाकर रख दिया जो मेडिसिन उनको बेचना था, और गलती से वो पॉइजन उसको दे दिया, और वो मेडिसिन दिया नहीं। अब उसको देखा, बोला अरे मैं तो शाम को यहाँ रखा था वो पॉइजन बटल, अभी ये मेडिसिन गलती से पॉइजन दे दिया। बोला अरे भाई, भाई अब तो इतने दुख हुआ। बोला मेरा कितने बड़े गुडविल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस सिटी में मुझे सभी जानते हैं,
मैं कभी किसी का गलती नहीं किया, इतने ईमानदारी हूँ, इसलिए लोग मेरे पास इतने ग्राहक आते हैं। मेरे पिताजी भी इतने ईमानदार हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। अब पता चलेगा कि तो प्योर 100% पॉइजन था, लिखा है उसके आपने, डेंजरस पॉइजन। वो लड़का तो बेचारा छोटा सा है, इंग्लिश ही पढ़ नहीं पाया होगा। अगर लेकर माँ को दे दिया होगा श्रद्धा से, तो माँ बड़ी श्रद्धा से, बेचारी गाँव वाली लगती थी, गाँव की दवाई पी लिया होगी, तब तो मर गया होगा। और डॉक्टर को अगर दिखाया, डॉक्टर को पता श्रद्धा था, डॉक्टर आपने लिखा था माँ बच जाएगा, मर क्यों गया? डॉक्टर बोला चला मेडिसिन, मेडिसिन बटल देखेगा कि ये तो पॉइजन है, तब तो मेरा आप पर केस हो जाएगा। अब क्योंकि मैं ही पर्ची दिया उनको, मेरे से खरीद करके लिया, मेरा कितने बड़ा बदनाम हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। अब ये सोच करके उनको चारों तरफ अंधार दिखने लगा, इतने दुख होने लगा। क्या करूं, उसका फोन नंबर तो है नहीं, एड्रेस भी पता नहीं, क्या करूं, मना कैसे करूं, जानू। अब तक तो पिला दिया, अब तक तो मेडिसिन पिला दिया होगा। बड़े, मैं देखा था कितने बेचारे थर थर काम काम कर दौड़ दौड़ के आया था, दौड़ दौड़ के गया, जरूर पिला दिया होगा, जरूर उनका माँ मर गया होगा। और रो रहा था, बोला क्या मेरा बदनाम काल सुबह पेपर में आ जाएगा। इतनी बड़ी मेरा इज्जत था पूरे सोसाइटी में, इज्जत मेरा मिट्टी में मिल जाएगा, और मेरा जेल में तो जाऊंगा ही, पापा का भी इतना बड़ा बदनाम होगा, क्या होगा क्या, इतने। और तो कभी मचने लगा। और ये दे दिए, पर्ची डॉक्टर लिख कर दिया था, उसको ना दे करके बदले में 20 दिए, और पेशेंट मर गया। बिल्कुल प्रमाण हो जाएगा, ओ हो, बिल्कुल प्रकट प्रमाण में पैसा लिया करके पर्ची दे करके दिया, बिल्कुल प्रूव्ड डेथ। इतने बड़ी कंडम मेरे तो क्या होगा। हमें मेडिसिन दुकान पे, तो इसको सोच करके इतने रोया, रिपेंट कर रहा था, घर क्या जाएगा। अब बारिश बंद हो गया था, तो उनका तो हाल खराब, बिल्कुल अंधकार रख रहा था, ना दुकान बंद कर पा रहा था, ना खोल पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई बुद्धि नहीं दिख रहा था। व्हाट शुड आई डू, क्या करूं क्या ना करूं, सोच सोच करके विफल होकर के, चारों तरफ इतने दुखी थे, अंधकार होकर के। अब सोच रहा था क्या करूं, सुसाइड कर लूं, भाग जाऊं। पिताजी की इतने बड़े दुख, मेरा इतनी बड़ी इज्जत, क्योंकि जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं ना, उनके जो बैड नेम बैड विल उनके मृत्यु से भी बढ़कर होता है। ये बात अर्जुन को भगवान में कहते हैं, दुख तरम, मृत्यु से भी ज्यादा दुख होगा, निंदा होगा। तो निंदा से इतनी डर रहा था, बोला कि मैं ही पॉइजन पी लूं, लेकिन पॉइजन तो दे दिया, दूसरे पॉइजन को बटल लाने के लिए चल पड़ा था। मैं पी जाऊं, ही मर जाऊं, किस मुंह से दिखाने जाऊंगा। मैं इसी पिताजी के इतने पुत्र, इतने करके पूरा सुसाइड करने तक तक विचार आ गया था। सुसाइड करने के लिए जब जा रहा था, बटल लाने, दूसरा लाने के लिए, इतने में नजर पड़ गया, वो कोने में मकड़ी के जाल से भरा हुआ, धूल से सटा हुआ, वो कृष्ण बलराम के पिक्चर। तब याद आया, मेरे पिताजी कितने बार मुझे रिक्वेस्ट किए, कितना बार मुझे मंदिर में ले गए, मैं कभी विश्वास नहीं कर रहा था, क्या सच में कृष्ण है, बलराम क्या सच में आप हैं, आर यू देयर रियली, कैन यू हेल्प मी टुडे दिस टाइम। अब आज मेरा इज्जत बचा दो। लेकिन मैं जानता हूँ कैसे बचा पाओगे, तो पी चुका होगा। लेकिन फिर भी पिताजी बोल रहे थे कि आप सर्वसमर्थ थे। पिताजी के बात पर मैं मानता हूँ, हे कृष्ण बलराम, अगर आप कुछ ऐसे अद्भुत करके मेरी इज्जत बचा दो, अगर उस बीच से वो नहीं पी पाए, तब तो मैं कान पकड़ करके, नाक रगड़ कर से प्रतिज्ञा करता हूँ, काल से मैं 100% आपके भक्त बन जाऊंगा। जो जो मैं पिताजी करते हैं उनसे 4 गुना करूंगा। प्लीज मुझे सेव, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। अब इतने विचार आया तो उठ करके एक फोटो को हाथ में उठाया, बिल्कुल धूल भरा हुआ था, मकड़ी के जाला लगा हुआ था, तो अपने हैंडकरचिप निकाल करके उसको पोंछ रहा था, और रो रहा था, टप टप आंख से आंसू गिर रहा था। कभी विश्वास कर रहा था कि सच में क्या ऐसा होगा, लेकिन और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। पिताजी, आप क्या सच में मानते थे उनको? मैं आज हृदय से उनको प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या सचमुच हमारी प्रार्थना सुनेंगे, क्या करेंगे? अब टप टप आंसू धारा गिर रहा था, रुमाल निकाल करके मकड़ी के जाला धूल पोंछ रहा था। अब कभी एक दिन भी हाथ नहीं लगा था, अब ऊपर से रैक से निकाल कर रहा था। इतने में पीछे से आवाज आया, बाबूजी बाबूजी। ओहो,
क्या कौन आया? अब तो रात 9:30-10 बज चुका है, पूरी सिटी सो चुका है। पीछे मोड़ कर देखा, वही लड़का। अरे बाप रे बाप, उनका पैर के नीचे जमीन खिसक गया। बोला अभी आकर बोले कि मैया मर गया, माँ मर चुका होगा, मैसेज लेकर आया है, क्या दवाई दिया? अब तो जब देखा कि यही लड़का था, तब तो उनको तो पागल हो गया, हाथ में लिया था फोटो, पोछ रहा था, रो रहा था। रोना और बढ़ गया। अब तो इतने दर्द उनको होने लगा, अब मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहा था, अब क्या बोले। लेकिन वो लड़का दौड़ कर आया, बोला बाबूजी क्षमा करे बाबूजी। तब बोला क्षमा करे? मुझे क्षमा मांग रहा है? क्या हो गया, गाली नहीं दे रहा है? माँ तो मरा नहीं क्या उसका? माँ क्या मरा नहीं, क्षमा मांग रहा है? तब जो बोला कि प्रभु जी बाबूजी क्षमा कर दीजिए, तो बोला बेटा हुआ क्या? दिल की धड़कन में थोड़ा आश्वास आया। बोला बेटा हुआ? बोला बाबूजी और मेरे पास पैसा नहीं है। रोता था लड़का, बाबूजी क्षमा कर, मेरे पैसा नहीं। ना भूला पैसा के बात मत करो, हुआ क्या? माँ के क्या हुआ, मेडिसिन पिला? ना माँ को मेडिसिन क्या पता हुआ, मैं जा रहा था पिलाने के लिए, पैर फिसल गया, मेडिसिन बटन टूट गया, पिला नहीं पाया। अब माँ तो बिल्कुल बिल्कुल आई रिस्क में है, दोबारा बटन ले लेंगे, लेकिन क्षमा करो मेरा पैसा नहीं मेरे पास, और इस स्थिति में है, मैं उसको पिलाना चाहती हूँ मेडिसिन। अरे बाप रे बाप। तब तो फोटो को उठा करके सर में लगाया, छाती में लगाया, 2-4 बार चुम्बन किया, फिर पूछ कर रखा। बोला बेटा पैसा की जरूरत नहीं। मेडिसिन उठाया, उनको गोद में लिया, आपने गाड़ी में बैठाया, बोला चल तू बता तेरे घर के रास्ता। उनके घर में रात में 10 बजे जा करके स्वयं अपने हाथ से मेडिसिन पिलाया, और बोला बेटा कुछ भी मेडिसिन के आज से तेरे जरूरत होगा और कोई फंड की जरूरत होगा, ये बात है, एड्रेस से आ जाना, मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर 24 आवर्स। और बेचारा लड़का को पता नहीं क्या होगा, उनके ऊपर अद्भुत कृपा हो गया, वहां तो उनका बच गया। और उनके लिए सदा के लिए फंड डोनेशन हेल्प करने के लिए लड़का अब वहां से वापस आ करके घर नहीं गया, फिर दुकान आया, दुकान खोल करके फोटो को पकड़ कर घंटों रोया, बार बार पूछा साफ किया। अभी जो कोने में ऊपर में रखा था, यहाँ से हटा करके बिल्कुल जो मेन कैश बॉक्स था उसके ऊपर उठा करके वहीं सेट करके रखा। बार बार शर्ट होकर के आधे रात तक रो रो कर घर में आया, आकर घर में अकेले सो गया था। दूसरे दिन लेट नाइट में सोने पर भी पिताजी जाते थे मंगला आरती, उठ करके पिताजी से पहले रेडी, पिताजी मैं आई विल गो टू मंगला आरती टुडे। पिताजी बोले व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? कल तो 10 बजे में देखा था तो आया नहीं था, लेट आया ना। पिताजी बात छोड़िए, मैं मंगलाती जाऊंगा, केवल आज नहीं। बेटा को अद्भुत बात है, तो जा ना। पिताजी आज नहीं, आज से ही जाऊंगा, आप भले जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगा, आज से ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मंगलाती जाऊंगा। अब करो। पिताजी समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे ओवरनाइट ही से भक्ति कैसे डाउनलोड हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अब मंगला आरती से वापस जब आए, तब टाइम फटाफट गए, दर्शन करके प्रार्थना कर, बिल्कुल सीरियसली प्रार्थना कर रहा था मंगला आरती कृष्ण भगवान के सामने। जो वापस आए तब बताया, बोला पापा दिस इज द इवेंट। तब पापा ने भी कृष्ण बलराम को बारंबार प्रणाम किए, बोले धन्य है प्रभु, इतने दिन के बाद मेरा प्रार्थना को सुना, ऐसे कठोर हृदय वाला मेरा बेटा को एक झटके से बदला दिया, ऐसे स्टील फ्रेम वाले मेरे लड़का को पानी पानी कर दिया। ये है कृष्ण बलराम की इफेक्ट। कब वो करेंगे वही जाने। एक नाम जप नहीं किया था, एक क्लास अटेंड नहीं किया था, एक मंगल आरती नहीं किया था, बदमाश कभी नहीं मानता था, एक झटके। तो भगवान कब कैसे किसको करेंगे वही चुनते हैं। तो इस प्रकार वो भक्त बना, वो झटके ना होता तो भक्त नहीं बन पाता। तो इसलिए इस प्रकार के जो होते हैं कभी कभी, तो उनको झटके का जरूरत है। तो ये दस्यु कहता है कि हम तो हाई ग्रेड के थे टेररिस्ट, लेकिन जो काल नाइट को आपने जो थर्ड अटेम्प्ट जो आपने ट्रीटमेंट में किए, आपने जो ट्रीटमेंट कल लास्ट नाइट में किए, इसी में हम सभी का एक साथ में होलसेल चेंज हो गया।
होलसेल, ऐसा नहीं इंडिविजुअल पिचिंग, होलसेल पिचिंग। पूरा हमारा 10 स्टाफ सभी का भक्ति उदय हो गया, सभी का प्रोफेशन छूट गया, अब सब जेंटलमैन हो गए। यही बोलता है कि हईला सवार तबे चखी विमोचन। अब कहाँ छोड़ा रे? सिक्स जीरो एट 674 यस। हईला सवार तबे चखी विमोचन, हे न महाप्रभु तुम्हें पतित पावन। बोले मर्या चक्षु ने सभी का चक्षु होलसेल में हो गया, कृपा आपका, हमारे पूरे स्टाफ सभी का आंख खुल गया। हे न महाप्रभु तुम्हें पतित पावन, आप ऐसे पतित पावन प्रभु। आमी सब एडाइलू, आमी सब एडाइलू ए सब जातना, ये तुम्हारा स्मरण कौन बा महिमा। ये आपके स्मरण के महिमा था प्रभु। जब तक आपके स्मरण नहीं किए थे तो मर रहे थे, लेकिन क्या बुद्धि आ गया, मैं स्मरण किया और सभी ने स्मरण किए, वाह, स्मरण करते ये सब होने लगा। जहर स्मरण खंडे अविद्या बंधन, अनायास से चली जाए वैकुंठ भुवन। बोलते हैं कि क्या आपके स्मरण की महिमा। जहर स्मरण खंडे अविद्या बंधन, अनायास से चली जाए वैकुंठ भुवन। कहिया कहिया दिज कांदे उद्धराय, हे न लीला करे प्रभु अवधूत राय। वो दशी सेनापति भी रो रहा था और कह रहा था, हाउ दे बिकम डिवोटी, हाउ ही बिकम डिवोटी, हिस्ट्री वो रो रो कर कह रहा था। है न लीला कहे प्रभु अवधूत राय, करे प्रभु सुनिया सवार हईल महा आश्चर्य ज्ञान, ब्राह्मण प्रति सब एक करे न प्रणाम। अब जितने नवदीपवासी बैठे थे बोले, रियली दिस इज द इवेंट, ऐसा घटना हो गया। और ये सब अभी प्रणाम करने लगे दस्यु सरकार। दीजे बोले, प्रभु अभी आमार विदाय, ए देह राखीते आर मोरे नहीं भाई। ब्राह्मण ने प्रणाम करके बोला, प्रभु अब मुझे विदा दीजिए, इस शरीर को रखने के लिए मेरा आवश्यकता नहीं, मतलब मैं जा रहा हूँ गंगा में डूबने के लिए। ठीक है कह रहा है, मुझे लगता है। दीजे बोले, प्रभु अभी हमारा विदाय, मुझे अभी विदा दीजिए प्रभु, ये देह राखीते यार मोरे नहीं भाई, मैं ये देह को रखना नहीं चाहता हूँ। जेन मोर चित्त हैला तुम्हारा हिंसा है, आप हिंसा करके मेरे हृदय जैसे हो गया था, सही मोर प्रायश्चित मरी मु गंगा। अब मुझे परमिशन दीजिए, इस चित्त का उद्धार, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता, इस शरीर से, बुद्धि से, हृदय से आपके कष्ट देने के लिए सोचा था, बस मुझे मरने दीजिए प्रभु, मुझे मरने दीजिए। सही मर प्रायश्चित मरी मु गंगा, सुनी अति अकैत द्विजेर वचन, तुष्ट हईले न प्रभु सर्व भक्त। अरे बाप रे बाप, जितने भक्त लोग को डाउट भी कर रहे थे, अब क्या तो सुसाइड करने जा रहा है, मरने जा रहा है। तुष्ट हईले न प्रभु सर्व भक्त, प्रभु भी तुष्ट हो गए और सारे डिवोटी भी स्वीकार हो गए, सब खुश हो गए। तो आप लोग भी खुश हो गए कि नहीं? 2 minutes more, Vrinda will give some comments and we'll start from tomorrow. 680. कृष्णा, थैंक यू सो मच महाराज। कितनी डीप लर्निंग थी सब डिवोटीज के लिए इस लेक्चर से। सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई लर्न वाज कि You भगवान, bit increase your volume. यस सर। तो मेरी फर्स्ट लर्निंग थी इस लेक्चर से महाराज जी की, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि रिपेंटेंस से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो दस्युओं में सिखाता है कि जो भक्त बन रहे हैं एक्चुअली वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें रिपेंट करना चाहिए और कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ही हमारे एकमात्र शरण है,
और जो सारे सिंफुल पीपल है, अगर वो उनकी शरण लेंगे तो सारे मटेरियल बॉन्डेज से वो ऊपर उठ सकते हैं। और इतने मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु कि वो एक्सप्रेस करते हैं कि इतने बड़े दस्यु को भी उन्होंने भक्त बना दिया, इतना बड़ा भक्त बना दिया कि सारे अष्ट सात्विक विकार, ही वॉज ड्राउनिंग इन कृष्ण प्रेम। तो मेरे को इसमें से लर्निंग हुई कि भगवान को सिर्फ हमारा भाव चाहिए। तो हम चाहे कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी हो, अगर हम रियली अपने हार्ट से उनके लिए क्राई करेंगे और रिपेंट करेंगे, तो हमने चाहे कितने भी अपराध किए, कुछ भी किया, हम हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। तो इफ वी वांट टू बी सिग्निफिकेंट इन द आईज ऑफ नित्यानंद, then we will have to be insignificant, we will have to consider ourselves very insignificant, then only he will bestow his mercy, his glance, और उस glance से ही जिसको कृष्णा प्रेम मिल जाता है। तो फिर महाराज ने हमें बताया कि जस्ट इससे ही हम लोग डिलीवर हो सकते हैं। जैसे वो पहले बाहर से डिवोटी बन रहे थे, पर अंदर से उनके हार्ट में सारे अनर्थास थे, पर अब उनके हार्ट ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम चाहे बाहर से कितना भी दिखाए कि हम डिवोटी है, पर अगर हमारा हार्ट अपने आप को इनसिग्निफिकेंट नहीं समझेगा, तब तक हमें नित्यानंद प्रभु की सिग्निफिकेंस प्राप्त नहीं होगी। सो वी हैव टू बी स्ट्रगलर्स, नॉट प्रिटेंडर्स। फिर महाराज ने हमें बताया कि अगर हमें निताई की शरण मिलेगी, तो चाहे रेनस्टॉर्म जैसी सफरिंग्स भी होगी, हमें वो ब्लेसिंग लगेगी। और अगर स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होगी, पर हमने निताई की शरण नहीं ली होगी, तो वो हमें रेनस्टॉर्म जैसी सफरिंग लगेगी। और महाराज जी ने हमें बताया कि जो सफरिंग होती है, दे आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप डिवोशन। तो जब हमें सफरिंग आए हमारी लाइफ में, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट हमें भगवान को सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए उसी टाइम पर। महाराज जी ने इतनी सुंदर स्टोरी बताई कि एक स्टील हार्टेड इंसान का भी हृदय भगवान पिघाल सकते हैं। तो यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो दिस इज अ हाई सर्वर जिससे भक्ति डाउनलोड हो जाती है, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव डोज, विच इज सबसे इफेक्टिव कृपा भगवान की हमारी क्रॉनिक डिजीज के लिए यही है, जिसके थ्रू हमारी आकुल प्रार्थना निकलती है। और वही प्रार्थना जब भगवान सुनते हैं, तो देन रियल डिवोशन हमारे हाथ में आता है। महाराज जी, एक बार हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो निताई प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर चीज बताई थी जो मुझे याद आई। वो उन्होंने मुझे बताया था कि महाप्रभु नेवर एक्सेप्ट्स अ डिवोटी जिसके अंदर हिपोक्रेसी होती है। तो आपको हिपोक्रेट नहीं होना, यू शुड बी वेरी हम्बल एंड यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। तो देन निताई विल एक्सेप्ट यू। तो जैसे दस्यु इतने रिपेंट कर रहे थे, दिस वाज हिज ऑनेस्टी एंड ही वाज नॉट हिपोक्रेट। सो देन ओनली थ्रू दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड निताई। So thank you so much, Maharaji, for these wonderful learnings. Your voice is breaking down. Now is it clear, Maharaj? Okay. Now you can speak Is without it video. okay? Is it audible now, Maharaji? हमारा problem. सब फ्रीज हो गए। Maharaji, आपका म्यूट है। Okay. Speak now. Maharaj, I was saying that Nitai Prabhu told me कि हमें कभी भी हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए और हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो जैसे दस्यु सब कुछ बता रहे थे अपना ऑनेस्टी के साथ, देन वो निताई की पास टाइम्स और उनकी लीला समझ पाए थे। सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, दैट ऑलवेज बी ऑनेस्ट, चाहे कुछ भी हो, बट नेवर बी हिपोक्रेट। So this was the greatest learnings from today's lecture. Thank you so much, Maharaji. So let us all thank Maharaj by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamantra.
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य Thank you, भक्ति Maharaj माता ji. वैष्णव Hari Bol. स्वामी महाराज